आज की क्लास 10 से शुरू कर दें। पोलर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। ठीक, चलो। अब prove that the tangent to the circle at 3, 4 and 4, -3 are perpendicular to each other. टू द सर्कल एट 3, 4, तो 3, 4 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं ना अपन। 3, 4 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x plus 4y equal to 25. करेक्ट। और 4x minus 3y. बट यहाँ पे एक पॉइंट है 4, -3, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 4x - 3y इज इक्वल्स टू 25। तो दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर, तो m दोनों का टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। एक और। हाँ तो प्रूव हो गया ना। शो दैट पर कहाँ प्रूव हुआ? 3 और 4 आ रहा है ना। 3 और अभी खिलाड़ियों का अरे स्लोप 3x + 4y इज इक्वल टू 25, तो इसका स्लोप कितना आया? 3। अरे -3y। इसका क्या आया? 4/3. इसका स्लोप कितना आया? 3। 4y हो जाएगा ना प्रूफ। चलो 4/3, सॉरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाइट वाटर. जल्दी लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट a * 1 + cos अल्फा। बेटा किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 होती है। x(x1) + y(y1) = r²। भूल गए क्या? x1 पॉइंट है, y1 पॉइंट है। ठीक है ना, याद करके आना सब चीजें। नेक्स्ट फटाफट करो। ये लिख लिया दोनों, और फिर दोनों का स्लोप निकाल लिया और परपेंडिकुलर है। या परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन मालूम है ना आपको? ax + by + लैम्डा = 0। तो दूसरा ax - by, सॉरी bx - ay हाँ तो प्लस म्यू = 0, है ना। और पैरेलल की लिख सकते हो ax + by + लैम्डा 2 = 0। ठीक है ना। लैम्डा 2. हाँ चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट फटाफट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट दिस। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। अब सिंपलीफाई करना है या इसी फॉर्म में छोड़ दो जो फाइनल फॉर्म आया? क्या है बताओ। देखो इसको क्या लिखा आपने? x a cos alpha x * 1 a + cos cos alpha sin alpha plus ax प्लस a sin alpha * y -2a x plus a a * 1 plus + a cos cos alpha upon 2. हाँ वेरी x गुड। तो cos x के alpha कोएफिशिएंट्स plus क्या क्या आ गए? a sin y -a आ गया इधर, है ना। प्लस y * a sin alpha माइनस a * 1 + cos of alpha = 0, है ना। a स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a कट गया। a x cos alpha plus a y sin alpha = a स्क्वायर 1 + cos alpha। सर यहीं तक छोड़ दे। a कट गया। करेक्ट। ये x हो cos गया ना alpha वो plus y sin alpha
सर ये तो वो परपेंडिकुलर वाला फॉर्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो 1 होता है वहाँ पे, आर होता है। सर वो नहीं, है, वो चलें आगे। ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाते तो इसी फॉर्म में आते ना इक्वेशन। अरे उसमें आर आता है बेटा, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आता है। नहीं सर, वहाँ पे पी आता है ना, पी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या पी। लाइन की इक्वेशन नॉर्मल हाँ वाले फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। हाँ हाँ ठीक है, ये पी आता है। मैं टेंजेंट की इक्वेशन बता रहा हूँ, इफ यू हैव अ पॉइंट ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ठीक है ना, तो वो ऐसा आता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू आर, नॉट आर स्क्वायर, आर। ठीक है ना, चले आगे। चलो लेट्स राइट नेक्स्ट। शो दैट दिस सर्कल्स टच एट 3, -1, 3, -1 पे टच कर रहे हैं। और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के आगे का चाहिए। तब हम इससे जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं वो कौन सी टेंजेंट की इक्वेशन आती है, कौन से पॉइंट से? t is equal to आपको 0. क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, आपको बताना है ये 3, -1 पे टच कर रहे हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? 3, तो दोनों की टेंजेंट सेम ही आएगा। हाँ, एक टेंजेंट पे ही दोनों रहेंगे। दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देके देखिए, अगर दोनों चल रहे तो और सर वो सर ऐसे कट भी नहीं तो हो कर सकता सकते? है। टच का कॉमन मतलब होता है इक्वल टू मैं वो पूछ रहा था कि वो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको फिर वो टी वाले से सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन सी टेंजेंट आती है, मतलब कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t = 0 लिखोगे। अच्छा हाँ, जिस पॉइंट का t बताया है सर, ये ब्लैक वाला भी नहीं पॉसिबल, एक ही पॉइंट दिया है। नहीं, आपको प्रूव करना है कि टच ही कर रहा है। आप 3, -1 इसमें डालोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन टच के लिए क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, तो वो टेंजेंट इसके लिए भी वही पॉइंट के लिए सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। तो ये सर्कल के लिए t = 0 लिखोगे तो ये लाइन मिलेगी, और इसके लिए भी t = 0 लिखो और बोलो यार ये दोनों लाइन तो सेम ही है। सो इट्स अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। लिखो सर मैं फटाफट यही फटाफट बोल बताओ। रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत कुछ बोल। सर फिर इसको कुछ बोल देता हो तो रो देता है ये मेरे। अरे मत बोलो यार, मत बोलो, रो देख देगा, चाल, रो देगा। इसका रोना चालू। चलो चलो चलो, रुलाओ मत एक दूसरे को, मत रुलाओ। सिस्टर को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो छोटे बच्चे नहीं रोते हैं। सिस्टर, बुलाओ मत एक दूसरे को। चलो, क्या रही है टेंजेंट की क्वेश्चन? x प्लस 2y माइनस 1 -1। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। x + 2y - 1 = 0, ठीक है ना? चलो, इसी बंद कर रहा है, ठंडी लग रही है। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखवा रहा हूँ मैं, लिखो। Find the equation of the chord. Find the equation of the chord of x² + y² - 6x + 10y - 9 = 0, which is bisected at -2, 4। आपको कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जो बाइसेक्टेड है -2, 4 पे। सर इसमें वो करेंगे t = 0 ही डाल देंगे इसमें। नहीं नहीं नहीं, t = s1। कॉर्ड अरे बाइसेक्टेड की हाँ इक्वेशन आ S1 S1। गई, हाँ t सर = यही s1। सोच रहा था। हाँ बिल्कुल सही सोचा। करो जल्दी जल्दी करो, कुछ भी मत बोलो तुम लोग। सिद्धू करो, सिद्धू करो। हम तुम्हारे साथ।
चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर एक T is equal to S1 5x minus 9y plus 46. करेक्ट, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड, प्लस 46 है। करेक्ट। 5x minus 9y plus 46 equal to 0। काव्य निकला तुम्हारा? निकालो, क्यों नहीं निकल पा रहा है? -2 into x plus 4 into y minus 6 into x minus 2 by 2 plus 10 into y plus 4 by 2 minus 9 is equal to 0। तो क्या हो जाएगा? -2x plus 4y, अच्छा इक्वल टू S1 है, ध्यान रखना, दिस इज S1। सर वहीं पे इक्वल टू S1 करना। कर्व में डालना है, तो कर्व में क्या आ जाएगा? 4 plus 16 plus 12 plus 40 minus 9 है ना? तो ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा -3x plus 6। काव्य आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? -29 plus 5y Sir, plus 20 minus minus of 5x minus is 66 equal to 20 60 46 72 minus 9 63 है ना? तो ये 26 minus 9 कितना हो जाएगा? 17 माइनस हो जाएगा। 17 ये नेट कितना आ गया आपके पास? सब उधर ले जाते हैं, 46 तो ये आ जाएगा 5x minus 9y, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी और ये भी, तो ये -17 हो जाएगा इधर, तो 46 है। इजी। अब यस पता चल गया t इक्वल टू S1 कहाँ लगाए? एक सर्कल है, एक सर्कल है ऐसा कुछ, जिसके लिए -2,4 एक कॉर्ड की इक्वेशन जिस पे -2,4 पे जो बाइसेक्ट हो रही है, एक खास कॉर्ड है, इनफिनिट कॉर्ड्स होगी, लेकिन ये खास कॉर्ड है जो -2,4 पे बाइसेक्ट हो रही है सर्कल के अंदर, तो इसकी इक्वेशन t इक्वल टू S1 से आती है, ठीक है ना? yes Okay, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो इसको, वो वाला क्वेश्चन है ना, वो एक पॉइंट से तो टेंजेंट बना कर वो भी दे रहा हूँ पहले, लेकिन इसमें लिखो फाइंड द मिडिल पॉइंट सर ऑफ द उसका कॉर्ड। आंसर एक बार बता दो क्या आया। देख लो बेटा, 5x minus 9y plus 46 equal to 0, ठीक है? सर उल्टा नहीं आएगा? 9y minus 5x minus 46। अच्छा हाँ, तो वही हुआ ना। अरे सॉरी यार। अरे यार तुम लोग क्या है जबरदस्ती। चलो ठीक है सिद्धार्थ, करेक्ट। फाइंड द मिडिल पॉइंट, नेक्स्ट White क्वेश्चन water. जाओ बेटा फटाफट। फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड intercepted on the line Lx plus My plus n is equal to 0 by the circle x square plus y square is equals to a square। सर इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर में l और m डाल देंगे x और y की जगह। अच्छा क्यों? सर तभी S1 मतलब ये वही पूछा है ना, t इज इक्वल टू S1 से इक्वेट करना है, तो S1 वैसे आ जाएगा l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब माइनस a स्क्वायर। नहीं, बेटा देखो अब उसने क्या बोला, आपको एक सर्कल दिया है, उसके लिए ये कॉर्ड है Lx plus My plus n is equal to 0। इसका मिड पॉइंट अगर हम मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है? तो मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिखता हूँ? मिड पॉइंट की मदद से x x1 plus y y1 minus a square is equal to x1 square plus y1 square minus a square। एग्री? तो इक्वेशन आ जाएगी x x1 plus y y1 is equal to x1 square plus y1 square। एग्री? मानते हो कि नहीं, है ना? हाँ। अब x x1 plus y y1 अगर x1 square plus y1 square के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन बिल्कुल कंपैरेबल है इसके lx plus my प्लस is equal to minus n। प्लस
तो दोनों इक्वेशन हाँ। सेम है, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस है, तो कंडीशन कोइंसिडेंट सी की क्या होती है, x1 by l इज इक्वल्स टू y1 by m। equals to x plus y। क्या रहा है फटाफट नहीं आ रहा है? अब आ गया। आ गया, कंपेयर कर लिया हमने। सर हाँ तो Yes, पर तो ये कुछ निकालना क्या है? अरे मिडिल यार मेरे पॉइंट को x1 बोल रहे y1 हैं निकालना है ना वो। बेटा, x1 y1 निकालना है, तो यहाँ पे मान लो k है, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, kl आ गया, y1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस है। ये आ जाएगा आपके पास अरे एम के, हाँ am mk, x1 आ गया kl, y1 आ गया mk। अच्छा, और आपको क्या मालूम है, k का वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, कैसे निकालोगे, x1 के अंदर डाल दो, y1 के अंदर डाल दो, लेट्स पुट इट ओवर हियर, तो कितना आ जाएगा थर्ड इक्वेशन में, सो यू विल गेट k स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस nk। माइनस के एन माइनस एन के तो k वही कट गया है। एक, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर n बाई प्लस एल एम स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर बाय पुट कर देना तो x1 आ जाएगा। ठीक है ना, पीछे ले लेते हैं अब इसको सॉल्यूशन को सर एक बार वो x1 y1 ही निकालना था, फर्स्ट लाइन स्टेप दिया हुआ था। बताओ। बड़ा हमने क्या कर लिया, t इक्वल टू s1 लिख दिया पहले, तो फर्स्ट स्टेप में I have written t equal to s1 and then I have compared with the line which has been given to you। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x1 का वैल्यू आ गया माइनस एन एल बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और y1 आ गया माइनस एम एन बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओके, नोट कर दो फटाफट फटाफट। सर ये t इक्वल टू s1 तभी कंपेयर किया जब वो मिड पॉइंट मतलब बोला हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना है, t इक्वल टू 0 पॉइंट आउटसाइड, t इक्वल टू 0 पॉइंट ऑन द सर्कल, t इक्वल टू 0 पॉइंट आउटसाइड गिव्स यू कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, t इक्वल टू s1 बाइसेक्टिंग मिड पॉइंट वाला पॉइंट है कॉर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ फटाफट फटाफट सर एक मिनट लिख देना तो। लिख लो। एक और क्वेश्चन है, चले लिखो, थ्रू अ फिक्स पॉइंट h कॉमा k secants are drawn to the circle secants are drawn to the circle x square plus y square is equals to r square, show that the locus of midpoint of the portion of the secants intercepted by the circle is x square plus y square is equals to hx plus ky। क्या इसमें भी वही करेंगे ना, t इज इक्वल टू s1, पर s1 में वो h नहीं कॉमा k डालो। नहीं बेटा, h कॉमा k पे थोड़ी बाइसेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनो समझो और उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो, पहले सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। h कॉमा k में भी इनसाइड और आउटसाइड।
सिर्फ उसने बोला है h कॉमा k से सीकेंड्स पास हो रही है, तो डेफिनेटली बाहर ही है पॉइंट। h कॉमा k से सीकेंड्स पास हो रही है, ठीक है, नहीं तो बोलता है h कॉमा k से कॉर्ड्स पास हो रही है सर्कल के अंदर, उनके मिडिल पॉइंट बताओ, ठीक है ना। करे सॉल्व सर या एक आप लोग सेकंड, करोगे? गिव इट ट्राई। सर एक सर मिनट एक रुको। सेकंड, फाइनल इक्वेशन बताओ। हाँ सर। h कॉमा k से आपको सीक्वेंस ड्रॉ करनी है, तो जो बोल रहा है वो कर लो पहले आप, फटाफट। उसने बोला h कॉमा k से सीक्वेंस पास हो रही है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन। आपको उनके सबके मिडिल पॉइंट्स का लोकस बताना है, तो अगर h कॉमा k से सीक्वेंस पास हो रही है, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस है मान लो x1 कॉमा y1, ओके। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। हाँ ये इसकी इक्वेशन थोड़ी होगी। क्यों बेटा, हाँ x1 y1 से जिसके भी मिडिल पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 इज द मिडिल पॉइंट, तो x1 y1 से पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड्स होगी उनकी सबकी, जितनी भी x1 y1 वाले वेरिएबल पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, भाई x1 y1 यहाँ पे भी हो सकता है, x1 y1 यहाँ पे भी हो सकता है, फिक्स पॉइंट नहीं है, वेरिएबल पॉइंट है, इसी का लोकस ढूंढना है, ठीक है ना। तो x1 y1 इज द मिडिल पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ से पास हो रहा है तो t इक्वल टू s1 लिख देंगे। h कॉमा k से करेंगे ना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ढूंढने। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं चाहिए बेटा, आपको क्वेश्चन में बोला है through a fixed point h comma k secants are drawn to the circle, show that the locus of the middle point of the portion of the secants intercepted by the circle, तो locus of the middle point of the secants intercepted, तो secant जो intercept हो रही है उसका middle point आपने x1 y1 मान लिया वेरिएबल पॉइंट, अंदर बाइसेक्ट हो उसी से। यस, तो t इक्वल टू s1 से वहां से उसकी इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन खास है, क्या खासियत है इस लाइन की, ये खास लाइन है, ये h कॉमा k से पास हो रही है, तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो hx1 k y1 is equal to x1 square plus y1 square, hence proved। तो हम पहले से ही h कॉमा के डालते नहीं कर हाँ कॉमा k से t इक्वल टू s1 थोड़ी लगेगा, t इक्वल टू s1 तो x1 y1 से लगेगा, h कॉमा k इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इज इट क्लियर। ये सब चीजें लिखो, h कॉमा k पॉइंट कॉर्ड पर h पासिस कॉमा थ्रू, k क्यों सेटिस्फाई करेगा? कॉर्ड पास हो रही है एक ना ही बेटा h लाइन। कॉमा k से, कॉर्ड पासिस थ्रू h कॉमा k, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले क्या, सर, पर ये तो हमारा फाइनल फॉर्म नहीं है, हमें तो फाइनल देख- फॉर्म को x1 y1 नहीं आना चाहिए फाइनल। अरे एक्स वाई तो वेरिएबल है ना बेटा, x1 y1, तो उसको लिख दो ना आप, x स्क्वायर प्लस y अच्छा, स्क्वायर इज उसको इक्वल फिर टू एंडिंग में hx प्लस ky। xy सब्स्टिट्यूट कर। बिल्कुल, जो वेरिएबल है उसको एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं ना, हाँ सर। हमने क्या कर लिया, x1 y1 एक वेरिएबल पॉइंट है बेटा, वहां से t इक्वल टू s1 लिख दिया, अब h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दिया, तो अपना लोकस आ गया, बस क्लियर। सर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अगर ये बाइसेक्ट करेगा मिड पॉइंट, तो फिर वो मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, तो फिर सेंटर के स्लोप निकाल दो और फिर उसके स्लोप को इससे कंपेयर कर लो और फिर निकाल दो। करो नहीं, तुम कर लो ना, नोटबुक है ना तुम्हारे पास, निकालो, क्या करेंगे फटाफट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जब तक, फटाफट। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स of chords of the circle x square plus y square is equals to a square, which subtend an angle, which subtend right angle, which subtend right angle at the point c comma 0, subtend the right angle at the point c comma 0। तो मतलब डायमीटर के लिए नहीं, कॉर्ड राइट एंगल सबटेंड कर रही है सर वही है, बस c कॉमा 0 डाल दे इसी पॉइंट। x है, मतलब सर वो अच्छा मतलब सर मतलब वही करेंगे ना, c x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू। इसको होमवर्क में कर लेना, चलो ठीक है, एक बार सोच सर लो, एक मिनट सर, क्वेश्चन क्वेश्चन ये होमवर्क बाकी है क्या। तू लिखता है
ओ मैं लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। आजा घर पे। नहीं आ देख लेते सकता हैं। ना, वही तो प्रॉब्लम। चले क्या? लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन अब, ठीक है ना? अब ये t इक्वल टू s1 वाले क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है ना? ये स्लाइड नंबर याद रखना, मुझे याद करवाना, 167 पे है क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स from the point 3,2 to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 is equal to 0। निकाल लो। सो t² s1 ऐसा करेंगे। करेक्ट। 3,2 से टेंजेंट की इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है ना? अच्छा, इंडिविजुअल टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आता है, लेकिन इंडिविजुअल टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का एक और तरीका है, वो हम जब टेंजेंसी की कंडीशन पढ़ेंगे तब मैं बताता हूँ, ठीक है ना? वो भी एक मेथड है। चलो कर लो फटाफट फटाफट, क्या आंसर आ रहा है बताओ। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना? तो S आपके पास है कर्व एज इट इज, S1 मतलब कर्व में वैल्यू पुट करना है, 9 plus 4 plus 12 plus टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 8 का होल स्क्वायर, है ना? सर अब अगर इसके आगे सॉल्व ठीक है ना? मतलब इसमें फटाफट लेना, सब्स्टिट्यूट चलो। कर, तो इसके बाद मतलब t की वैल्यू जब Writing इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर उसको पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं तो वो करना होता है, नहीं करना होता किसको किसको किसको? है? सर मतलब मेरे t की वैल्यू आई 5x प्लस 5y प्लस 20, तो उसको x प्लस y प्लस 4 करो या फिर डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट करो? पूरा डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट करना है विदाउट सिंप्लीफिकेशन, हाँ सर। ठीक है? बिना सिंप्लीफाई करके पूरा का पूरा ही सब्स्टिट्यूट करना है, सर सिंप्लीफाई अब मत इसके करना। आगे कुछ सॉल्व करे बस वो 45 बन जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर। बस बस ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो एक बार। स्क्वायर 39 वाई स्क्वायर फिर 39 into 4 150 ऐसा मतलब लंबा जाएगा। सर आ गया। आ गई क्वेश्चन, क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लो। द आंसर यू शुड गेट इज दिस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस माइनस 5xy माइनस हाँ माइनस 2x प्लस 7y प्लस माइनस 7y। ठीक है? अब इसको फैक्टराइज करने की अगर हम कोशिश करें, इफ वी ट्राई एंड फैक्टराइज विदाउट मेकिंग इट दैट, वो बोल रहे हैं ना जो क्वाड्रेटिक वाला, तो भी एक बार कोशिश करो। देखो एक मैंने मेथड डायरेक्ट भी बताया था, याद है? देखो एक ऐसा बन रहा है 2x, तभी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके? तो ये 2x स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। फिर 2y के लिए अगर यहाँ पे हम 2y देते हैं, अच्छा देखो तो ऐसे तो x बहुत सारे वाला कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। वो होशियारी कर पाएगा इंसान, जो इंसान होशियार होगा वही कर पाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं है।
बाकियों के लिए बता दिया मैंने क्या करना है, जो बहुत स्मार्ट है वही कर सकता है। वी आर ट्राइंग टू मेक टू डिफरेंट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, दो लाइन बना रहे हैं। देखो तो x y कब जनरेट नेगेटिव होता कर है, दो। x कब जनरेट होता है, देखो पहले तो एक्स वाई नेगेटिव है ना, तो डेफिनेटली y नेगेटिव होगा, तो दोनों को हाँ नेगेटिव होना, ठीक है ना। यस तो एक अगर हम मान लो y लिखते हैं और एक को हम लिखते हैं 2y, तो कितना हो गया देखो, -4xy माइनस एक्स वाई, तो -5xy जनरेट हो गया, ठीक है ना। हाँ तो ये भी बैट सेटल हो गई चीज। ओके, अब कांस्टेंट्स के साथ खेलना है, तो कांस्टेंट के साथ कैसे खेलोगे, 7y और 2x। लास्ट में माइनस को कैसे बनेगा, 1 और 4 या 2 2 से बनेगा, बस ये दो कॉम्बिनेशन चेक कर लो क्या आ रहा है, बताओ मुझे, दोनों चेक करके देखो। भाई 2x बनाना है, तो मान लो हमने +1 कर दिया, तो ये x एक जनरेट हो गया, और उधर -4 होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। नहीं 1 नहीं डाल सकते यहाँ पे। सर दोनों चीज नहीं, एक नेगेटिव होनी चाहिए एक पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो -2x आएगा और एक y वाला पॉजिटिव आएगा। हेलो, आवाज गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, the chord of contact of tangents drawn from a point x square plus y square is equals to a square to the circle x square plus y square is equals to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square, then a b c are in, ठीक है ना, ए बी सी आर एन, ए बी सी किस में होगा, ए पी जी पी एच में। सर APGPS सर सेम सेंटर। सर क्वेश्चन समझाओ। सर पहला वाला पॉइंट कैसे आया? देखो क्या लिखा, द मतलब कॉर्ड ऑफ दोनों कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ना, ड्रॉन पॉइंट ऑन द सर्कल लिखो। सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। नहीं पॉइंट नहीं दिया होना चाहिए ना, फिर वो टेंजेंट कोशिश करो, कैसे बनेंगे? ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल this to the circle this touches the circle this then abc are, सर तो ठीक ये है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं होंगे? तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, तीनों सर्कल्स हम बना कॉन्सेंट्रिक कैसे? बेटा 0,0 ही रहेगा ना। अब देखो उसने क्या बोल दिया, आपने क्या किया है, chord of contact of the tangents drawn from a point on this, तो एक पॉइंट आपने ले लिया x square plus y square equal to a square के ऊपर, वहां से आपने क्या कर लिया, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया, अरे ऑन द सर्कल जिसके ऊपर से तुम टेंजेंट बना रहे हो तो वो बाहर ही होगा ना, अंदर कैसे होगा, लॉजिकल है तो बहुत। नेक्स्ट टू द सर्कल दिस, तो जिस सर्कल के ऊपर बनाया उसकी इक्वेशन x square plus y square is equal to b square, ठीक है ना।
अच्छा मतलब सर एक टेंजेंट उसको दूसरा वो छोटे वाले को हाँ, अब इसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या कर रही है, तीसरे सर्कल को टच कर रही है। तो एबीसी में रिलेशन क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। टेंजेंट फ्रॉम Yes. अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, है ना, टचेस एंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टचेस द थर्ड सर्कल, ठीक है, ओके। ठीक है, वो काम की चीज नहीं है। अब कंडीशन है, सोचो आप क्या कंडीशन लगाओगे, आप क्या लगाना है। पहले तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा वेरिएबल, पॉइंट लेना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, पीछे सॉल्व करना शुरू करता हूँ, है ना। बट बाइसेक्टिंग तो कहीं बोला ही नहीं है। हाँ इसलिए भी लगा सकता हूँ सर t इक्वल टू 0 करेक्ट, नहीं सही बोल रहे हो, पर टेंजेंट भी होगी ना होता है सर बाइसेक्ट ही होगे ना फिर तो। देखो ये पॉइंट है आपके पास x1 h, k मान लो, ठीक है ना। लेट्स टेक अ पॉइंट h, k, h, k से आपने दो टेंजेंट बनाए, ठीक है। तो उनकी हाँ। इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहला सर्कल है जो वो x² + y² = a² है। टेंजेंट जिस पे बनाते हैं उस पे हम लिखते हैं क्या, t = 0, ठीक है। सॉरी, टेंजेंट नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली टेंजेंट बनाया, t = 0 से किसकी इक्वेशन आएगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की आएगी ना। हाँ, तो पहले तो t = s1 डालेंगे, अरे t² = ना ss1। t = 0 डालेंगे, t हाँ t = 0। ना, सुनो, t = 0 लिखेंगे फॉर x² + y² = b² के लिए। क्यों, क्योंकि हाँ इस सर्कल के लिए ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, हाँ ओके। तो लिख लो, तो इक्वेशन कहाँ से है, पॉइंट h, k है, तो hx + ky = b², एग्री। यस। पॉइंट आउटसाइड है तो COC की इक्वेशन t = 0 आती है। सर, तो अब ये जॉइंट क्या है, अंदर इक्वेशन वाले नहीं सर्कल को लिखेंगे, टच कर रही है, वो तो SS1 = t² होता ना, कंफ्यूज क्यों पर है, वो नहीं लिखेंगे। उसको लिखे क्यों, क्या काम है उसका भाई, काम क्या है। अब सुनो, फर्स्ट थिंग ये हो गई। दूसरा, ये है जो टेंजेंट है, COC इज अ टेंजेंट, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से, ये रेडियस के बराबर होगा। पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा, b² / (h² + k² will be equal to c, हाँ एग्री। और b² फर्स्ट a हो पॉइंट है। गया वो, तो जीपी में आ गए तीनों। थर्ड, अब h, k पहले सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, h² + k² = a², तो b² = ac आ जाएगा। तो ABCD क्या नहीं पता चला, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम ओरिजिन = C के बराबर है। तो मतलब जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो पहले वाले थर्ड वाले के लिए सर्कल का टेंजेंट टेंजेंट है तो रेडियस के बराबर होगा डिस्टेंस वहां से उसका। थर्ड वाला बेटा, दिस इज अ पॉइंट h, k satisfies द सर्कल, बाहर वाले सर्कल पे पॉइंट लिया ना आपने, ठीक है। ये ओके, सर और कोई अल्टरनेटिव है? और कोई अल्टरनेटिव क्या करोगे, इससे सिंपल मेथड और क्या हो सकता है। सर पर मतलब ये एग्जैक्ट पूरा प्रोसीजर ना आया था तो याद किसने रखा है, सर पर ये मतलब तो लॉजिकल ये है ना बेटा, पॉइंट से झपकी ना, COC नहीं तो क्या बोल रहा है भाई, क्या हुआ कि अगर ये झपक जैसा नहीं झपका तो क्या कर सकते हैं। झपकने के लिए तो बेटा सॉल्विंग करना पड़ता है घर पे। हाँ, इजी है मेरे हिसाब से तो, बहुत आसान है, मेंस में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना।
चलो आई थिंक काफी सारी प्रैक्टिस करवा दिया जैसे s1 इक्वल टू टी स्क्वायर वाले और इन सब की, है ना? हाँ बेटा, सर वो इस जो सी पर होगा जो पॉइंट टच करेगा उसको h कॉमा के लेके तो कौन सा बाइसेक्ट कर दिया ना पॉइंट। ठीक है, t इक्वल टू s1 लिखो, h कॉमा के साथ t इक्वल टू s1 लिखो। किसके लिए लिखोगे लेकिन वो b स्क्वायर वाले कर्व के लिए, b स्क्वायर b वाले के लिए, और उसी पॉइंट के लिए सी में डाल देंगे। c में डाल दो और उसके लिए क्या लिखो, t इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है? बट फिर बाहर वाले को कैसे रिलेट करोगे आप इनसे? हाँ वो हो जाएगी। ठीक है ना, बाहर वाले को कैसे रिलेट करोगे? अंदर वाला तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ठीक है? चल सकते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन ले लो आप, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा है? लेट वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द कोनिक फ्रॉम द पॉइंट 2,5, फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दीस कॉर्ड्स। तो पहले 2,5 पे एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे, उसके बाद क्या था? देखो इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेट वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द कोनिक, एक कर्व आपके पास दिया हुआ है ना? अब वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द कोनिक फ्रॉम 2,5, फाइंड द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दिस एंड पॉइंट। तो एक पॉइंट 2,5 है, सर्कल तो नहीं है ये, ठीक है ना? ये आपको क्या दिया हुआ है? इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है? बट अगर नहीं पता चलता है तो कोई भी कोनिक आप मान लो, ठीक है ना? कोनिक का मतलब कोई भी कर्व दिया हुआ है ना। अरे यार अभी आपको एनसीईआरटी लेवल का तो सारा पढ़ा दिया मैंने आरडी में से। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का फॉर्म बन रहा है ना। अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना, क्या हो गया तुम लोग को यार? ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना जिसका सेंटर h कॉमा k है। भूल गए कि आप? x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा होता है ना? कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर के पॉजिटिव हैं, का अलग है। ठीक है ना? वही कुछ भी बन सकता है, मान लो एलिप्स बन रहा है, मान लो पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ कर्व मैंने बना दिया, रैंडम एक कर्व, ठीक है? बनाना पड़ेगा, वी विल हैव टू ट्राई एंड मेक, ठीक है? नहीं तो कंडीशन चेक करनी, एच स्क्वायर इज इक्वल वाली कंडीशन होती थी किसके लिए? इलिप्स के लिए, सॉरी पैराबोला के लिए। एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना? इलिप्स और हाइपरबोला के लिए वो सब करेंगे, लेकिन अभी हमें उतना काम नहीं करना है। हमें बोला गया है कि 2,5 से आपने क्या कर लिया? कॉर्ड्स को बना लिया, ठीक है? तो पॉइंट 2,5 है। अब इनमें से आपने क्या करे? टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अभी देखो आपने अगर नोट्स पढ़ा है तो ये कैसे पता चला कि 2.2,5 अंडर है? तभी तो कॉर्ड बनेगी ना बेटा, ये तो सीकेंट होगी ना, बाहर से तो सीकेंट्स होगी, अंदर कॉर्ड है। हाँ अरे ठीक है? हाँ, अब देखो उसने क्या बोल दिया? इन वेरिएबल पॉइंट से पास होने वाले, इन वेरिएबल पॉइंट से टेंजेंट आपने बना लिया, ठीक है ना? टेंजेंट्स आर ड्रॉन, एंड पॉइंट्स आर दी ऑफ दीस कॉर्ड्स, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये हाँ, तो सारों के उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन पे लाई करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर। इक्वल टू 0। पोलर। तो t इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लो। तो क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन? 3 इंटू 2 एक्स प्लस 4 इंटू 5 वाई माइनस 8 एक्स प्लस 2 बाई 2 इज माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसकी इक्वेशन लिख लो, क्या होगी आपके पास? 6x प्लस 20y माइनस 4x माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x 2x plus 20y माइनस 9 minus 9 is equal to 0.
एसी बंद कर दो यार, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत हवा नहीं लग रही है। ठीक है, चलें आगे। अंडरस्टूड? ठीक है, लेकिन समझ आना चाहिए आपको, तो ही आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Let tangents are drawn to y square is equals to y square plus 8x is equals to 20 from the points on this line such that their chords of contact are concurrent. Find their points of concurrency. ये तो पैराबोला दिख रहा है। सर एक बार फाइनल एग्जाम के पहले एक बार वापस पैराबोला की क्लास लोगे? अरे रिकॉर्डेड मतलब वो सारे पैरा मैं वो वाला लिया था जो काफी है वो, तो उसमें से फिर से समझ ले नहीं लूंगा, तुम आ आता। जाना। ऑफलाइन ले लेना, मैं आ जाऊंगा सर। ठीक हो गया। ठीक हो जाए पहले। ठीक है, चलो। तो इसने क्या बोला? सर पैराबोला एनेबल कर दो। सर नहीं, एनेबल नहीं करना है उसको। तुम्हारी तुमसे गलती से मैसेजेस आ जाएंगी, नहीं तो यही सर, हम मैं अवॉइड कर। आपको ही आपको आंसर भेजूंगा। मेरा अकाउंट हैक हो गया अभी। अब देखो टेंजेंट्स हमने क्या खींचे यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ से हमने टेंजेंट खींचे, क्या लिखा है इसने? लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन दिस। तो एक लाइन है जहाँ से मैंने टेंजेंट्स बनाए, ठीक है? इसके ऊपर से मैंने बहुत सारे अलग अलग टेंजेंट बनाए, है ना? अब वो क्या बोलना चाह सर रहा है वो 8,1 अब ये क्या बोलना चाह रहा है? सच दैट दैट कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट आर कॉन्करेंट। तो इधर से पास होने वाली कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट, एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये होगी, ठीक है ना? एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपकी ऐसी बन जाएगी, एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना? तो ये सारी कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चनर सेइंग कि सारी की सारी कॉन्करेंट है किसी एक पॉइंट के ऊपर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। लेट्स से द पॉइंट इज h, k। तो ये कॉन्करेंट है तो ये पोल हो जाएगा। नहीं बेटा, होमोजेनाइजेशन में ओरिजिन से पास हो रही है, दो लाइन की इक्वेशन बताते थे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, हाँ हाँ, यही तो होता है। लाइन से टेंजेंट्स बनाए, कॉर्ड्स कॉन्करेंट होती है एक पॉइंट पे। थर्ड केस, पोल अंदर है। यस, तो h, k को हमने पोल मान लिया, h, k पोल हो जाएगा और वेरिएबल लाइन पोलर हो जाएगा। तो पोल के रिस्पेक्ट में पोलर का इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? ky प्लस 8x प्लस h बाई 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। -20 थर्ड केस पढ़ो ना आप, आपकी नोटबुक में लिखा है केस 3 पढ़े आप? क्या लिखा है केस 3 में? केस 3 पूरा पढ़ो ना आप, क्या लिखा है? मैंने उसके बाद उसको रिवर्स आपको समझाया था नीचे। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? जब रिवर्स समझाया था मैंने तो लिखा था, रिवर्स एनालॉजी बताई थी। फ्रॉम अ लाइन टेंजेंट्स आर ड्रॉन, है ना? यस, फ्रॉम अ लाइन टेंजेंट्स आर ड्रॉन at the points of contact, chord of contacts are drawn. Now all the chords of contact are concurrent, so that point is pole, and variable line is a polar for that pole. तो पोल के रिस्पेक्ट में t इक्वल लिखते हैं ना, पोल के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो पोलर की इक्वेशन आती है, पोलर आ गया ये आपके पास। तो ये क्या हो गया? h ky प्लस 8 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? ky प्लस 4x प्लस 4h माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस ky प्लस 4h माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। और पोलर की इक्वेशन और आपको दी हुई है, लाइन क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ? यस आई कैन। k इक्वल टू 8 h इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल बनाना है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको पूरी को, तो क्या आ जाएगा? x प्लस नहीं 1 आएगा ना बेटा, 0 कैसे? x प्लस k बाई 4 टाइम्स y प्लस h माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। ओ h तो है ही नहीं ना, ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना? तो x तो कंपेयर हो गया, k बाई 4 का वैल्यू 2 हो गया, तो k का वैल्यू 8 आ गया,
h -5 के बराबर है तो h 0 हो गया, तो पॉइंट क्या आ गया 0,8। सो ऑल द कॉर्ड्स आर कॉन्करेंट एट 0,8। ठीक है, कर लो। ठीक है ना, पोलर भी कंप्लीट हो गया आपका। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। आई थिंक पोलर भी इनफ था। लेट्स टेक दिस नाउ। कॉर्ड की लेंथ है ना, यूजुअली आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको कॉर्ड दी जाएगी। देखो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लेट x + y = 4 intersects y square = 8x at a and b, then find the distance ab या लेंथ ऑफ द कॉर्ड ab। निकालो, कैसे निकालोगे? चलो, सर आपके पास जो स्ट्रक्चर की किसकी हैंड बुक? मतलब आपने फॉर्मूला में लिखी हुई है सर। बुक नहीं, वो बनाना पड़ेगा आपको, सारे फॉर्मूलाज को एक साइड लिख के। अच्छा, दूसरी क्या होता है ना, हमारा हर ऐसे ढूंढते हैं, हैंडबुक ढूंढते हैं, तो वो लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा होगा वो उनके हिसाब से लिखा होगा। आपने जो फॉर्मूला निकाला है वो अपने हिसाब से। हाँ ठीक है ना। चाहो तो बच्चों वाले फॉर्मूले लिख देते हैं, मेन बस। हैंडबुक्स हैं मेरे पास, बट आई वांट यू टू मेक अ हैंडबुक ऑफ योर ओन, क्योंकि उसको जब आप पढ़ोगे, हाँ, तो उसमें बेटा फॉर्मूला होता है ना, सारा फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, वही होता है। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका हर एक इंसान का अपना होता है। तो जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है समझ के, वही फॉर्मूला आप जब अपने साथ हैंडबुक में रखोगे तो आप उसको रिकॉल कर पाओगे। जब अलग फॉर्मूला देखोगे तो बोलेगा ये कैसे आया, फिर वहां जाओगे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो मैच होगा। हाँ हाँ हाँ, मैच हो रहा है। 11th में ज्यादा टाइम मिला, 12th में इतना भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 12th में लेकिन सिलेबस कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सर सितंबर अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा ना, अच्छे अरे से बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल तो। बिल्कुल। जब सर तुम, सच बोलो ना। अरे झूठ मैंने कब बोला, सच ही बोल रहा हूँ। चलो अब ये देखो लोग इसको हंस कैसे, क्यों रहे? ये तो हंसते ही है। मैं अगर बोलूंगा सिद्धार्थ क्रैक है ज्यादा होशियार है तो भी हंसेंगे। देखा, चलो अब देखो जरा, यस फटाफट सर। देखो, खुश हो गए। आओ, y² = 8x है कर्व मेरे पास। ठीक है, ये लाइन है x + y = 4, ये इसको कहीं ना कहीं कट कर रही है। लेट द पॉइंट बी a एंड b। ठीक है, तो पहले y को सॉल्व करूं, क्वाड्रेटिक में y निकालूं, फिर x को सॉल्व करूं, x निकालूं, ऐसा करना चाहिए क्या? तो क्या करेंगे, आप करो, गिव इट ट्राई, आप करो एक बार। नहीं, मैं समझा नहीं। कुछ है आपके पास ऐसा सोचने लायक कि हाँ जिससे जल्दी आ जाए? करो, जो करना है करो, आप जो आपको आता है, गिव इट ट्राई। करने को बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक एक्स वाई की निकाल के, पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। कुछ और या नहीं तो फिर वही करो, वो नहीं आता ये लास्ट मेथड, तो ये कर लो आप, आंसर तो लाना है, करो जल्दी। सर मिड पॉइंट निकाल के, मिड पॉइंट h, के निकाल के s1 = t करके इसकी इक्वेशन निकाली, मतलब निकाले, और अरे फिर दी हुई है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा इक्वेशन, दिया। दी हुई है, वो खिलाड़ी इक्वेशन दी हुई है। सर ये पैराबोला हम ये सर्कल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब जनरल रिजल्ट है कोनिक के, सब में चलता है। तो ये पैराबोला पैराबोला, में कहो ना। अरे यार, नहीं पैराबोला को बुरा लग जाएगा, देखो फिर श्राप देगा वो। चलो आ जाओ, क्या करेंगे? सर टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल के, अरे मेरे भाई माफ कर दो तुम, टेंजेंट की इक्वेशन क्यों निकालोगे, पागल हो गए हो क्या? फिर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे, और फिर परपेंडिकुलर का उसका डबल करेंगे तो ड्रग्स। तुम गिरे कैसे थे? तुम गिरे कैसे थे? नहीं नहीं, मतलब सर पे तो नहीं लगा था कुछ भी? टेंजेंट क्यों निकालेंगे भाई, यहाँ पे टेंजेंट का क्या काम? कुछ तो निकालना ही है, आज तो निकाल ही लूंगा मैं। t = 0। नहीं सर, टेंजेंट निकाले हाँ हाँ, जो a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कर्व को, और फिर जो a b का मिड पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, तो
वाह वाह बेटा AB वाह। by 2 मिल गया ना, तो A उसका डबल करेंगे AB। अबे तो पर ए बी अगर तुमने मेहनत से निकाला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना। बुरा क्यों फील होता है तुम्हें? सर AB नहीं निकाला ना पर। तो तुमने ए बी नहीं निकाला तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला? अबे तुम बोलते हो सोचते नहीं हो क्या? चलो फटाफट लेट्स सी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान था। सी, आप क्या कर सकते हो, पहले इजीली आप x के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 8 टाइम्स x को लिख सकते हैं 4 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 32 इज इक्वल टू 0, है ना? अच्छा, इसको फैक्टराइज करेंगे क्या? हो जाएगा। नहीं होगा, 4 माइनस वाई इरेशनल आ रहा है ना, इरेशनल आ रहा है। चलो दूसरा। नहीं 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 नहीं, आयोटा नहीं आएगा, आयोटा नहीं नेगेटिव है, आएगा। -32 है, आयोटा नहीं आएगा। देखो, अब देखो होता क्या है, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट है x a y a, ये कोऑर्डिनेट है x b y b, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ, कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान से समझो। ये जो ए बी का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर। एग्री? अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान समझना, वाई बी माइनस वाई ए इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस रूट्स, रूट डी बाई ए होता है। ओके, चलो पहले ये निकल गया, तो रूट डी बाई ए कितना होगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4 माइनस 32 अपॉन ए। ये कितना हो जाएगा, 32 का टेबल 4 बार और 32 का 2 बार, तो 32 का टेबल 6 बार गया, है ना? तो 64 रूट 3, तो 8 रूट 3 आ गया। हाँ यस 8 रूट 3 आ गया। अच्छा नेक्स्ट, तो भाई पता चला ये कितना आ गया, वाई बी माइनस वाई 8 रूट 3, स्क्वायरिंग करूंगा तो 64 इंटू 3 आएगा, है ना? अब देखो बहुत एक अच्छी चीज होने वाली है, क्या अच्छी चीज होने वाली है, एक्स से वाई ए इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स बी वाई बी भी करेगा, एक्स बी वाई बी टू 4, दोनों को डिफरेंस कर दो आप, तो पता क्या चला, एक्स ए माइनस वाई ए, सॉरी एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस वाई ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट, क्लियर? हाँ, तो इक्वल ही है ये दोनों। स्टोरी सर हो जाएगा अब। 8 रूट 6, इज इट क्लियर? कहाँ पे नहीं आया बताओ, कहाँ पे लगा अटक गए? क्योंकि ये देख के फड़फड़ाहट हो गई है ना, ये वाला रूट डी बाई अटपटा लगने लगा थोड़ा सा, पता है? तो ये पता है y की क्वाड्रेटिक पहले बनाई, रूट डी बाई से डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया, तो ये वाई बी माइनस वाई ए सॉल्व हो गया। अब एक्स से वाई ए और एक्स बी वाई बी लीनियर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पता क्या चला, एक्स ए माइनस एक्स बी ही वाई ए माइनस वाई बी के बराबर है, बस रिप्लेस कर दिया, यही वैल्यू वापस से रिप्लेस हो गई, खत्म। रूट डी बाई डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना? हसन और कोई शॉर्टकट? सिंपल क्वाड्रेटिक थी इसलिए इतना सिंपल आया। अरे इसके रूट्स ही नहीं निकल रहे थे, दुनिया हिल जाती है रूट्स निकालते निकालते, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते लगाते तो बच्चे छोड़ देते क्वेश्चन, ठीक है ना? यार ये एडवांस का है कि मेंस का क्वेश्चन है? ये एनसीईआरटी का है, ठीक है? चलो अब फटाफट, अब देखो इसीलिए लिख लोगे ना, अब लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो, तो ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना? ये पहले मैं दे देता आपको तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते, अब आप अप्रिशिएट करोगे। देखो क्या होता है, मान लो एक लाइन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस c आपके पास, ठीक है? डोंट मेमोराइज द फॉर्मूला बट अंडरस्टैंड द मेथड, y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा डिफरेंस ऑफ y इज m टाइम्स डिफरेंस ऑफ x, तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो x2 माइनस x1 रहने दिया, डिफरेंस ऑफ y इज m टाइम्स डिफरेंस ऑफ x,
तो ये हो गया m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सिर्फ x2 माइनस x1 निकालना है, दूसरा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर काम कर देगा। अच्छा अब वहां पे स्लोप 1 थी, इसके लिए m का वैल्यू 1, तो ये रूट 2 टाइम्स ही डिफरेंस ऑफ रूट्स आया, ठीक है ना। ओके अगर यही आपने इस क्वेश्चन जो आपने पिछले वाले में किया उसमें आपने y2 माइनस y1 लिखा, तो उसमें केसेस में क्या होता, ये हो जाता तो भी 1 यही अपॉन आता। m स्क्वायर y2 माइनस y1 बेटा, ठीक है। तो ये बन जाता मॉड ऑफ y2 माइनस y1 अंडर रूट ऑफ 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब छोड़ दो तुम। मतलब क्या है, यहाँ से निकाल तो रहे हैं यार, यहाँ से तो निकाला है, ये यहाँ से निकाल के यहाँ तो डाल रहा हूँ मैं। x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं ना 1 बाय हाँ m हाँ y1 हाँ, माइनस। अच्छा हाँ। हसन तुम्हारा क्या ध्यान है, आज कोई गेम खेल रहे हो के साथ में? नहीं सर, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, रिवीजन नहीं कर रहे हो घर पे सर कर रहा हूँ कि जनरल कंप्लीट कर रहे हो? सर, केमिस्ट्री की बनाई भी नहीं है, सर ये इतना सारा recorded क्योंकि जर्नल वर्क है। एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में भेज रहा हूँ आपके सर के पास, जिग्नी सर के पास। हाँ सर भेज दो, तब बस स्कूल बोल वाले दूंगा कि फालतू में ही बना देते इतना सारा, चलो चलो जो चलो, करा है उसमें एक्सपर 10 लिखते हैं। सर मैंने तो आज एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया तो मैं जर्नल क्यों बनाऊँ? वेरी गुड। अब ये लिखो, ये क्वेश्चन होमवर्क में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक ओके चलो नेक्स्ट, याद रखना पेज 186 पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी होमवर्क है। ठीक है ना, ये सारे t इक्वल टू 0 SS1 t स्क्वायर उन सब के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये भी ले लो होमवर्क में, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये होमवर्क में दे रहा हूँ जो जनरल इक्वेशन कोनिक वाला है, ठीक है। और भी है क्या? ये भी है, ये भी लिख लो, 4 क्वेश्चन। ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सोचना आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का ये चैप्टर का, ठीक है। टेंजेंसी की कंडीशन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं विद अ गिवन स्लोप, स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप के फॉर्म में, ठीक है। इज इट क्लियर? तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम करने वाले हैं। एक प्लेन पेपर ले लेता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। पहले ऊपर लिख दिया टेंजेंसी कंडीशन और इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है ना, इन स्लोप फॉर्म। तो देखो आपने क्या कर लिया, एक सर्कल लिया आपके पास, ठीक है, जनरल सर्कल है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब कोई भी एक टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों चीजें नोट करते चलो। सर्कल स्टैंडर्ड है, टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी, जब ये डिस्टेंस r के बराबर होगा, तो लेट्स पुट द पॉइंट, तो क्या आ जाएगा c बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू r, एग्री। यहाँ से हम बोल सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, या इधर से कंडीशन और लगा सकते हैं, मॉड होता है ये, तो सी हो जाएगा प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो भाई मेरे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें स्लोप मुझे गिवन है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो टेंजेंट हो, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होनी चाहिए। तो सर प्लस माइनस मतलब 2 टेंजेंट आएंगे, एम स्लोप वाले बिल्कुल 2 आएंगे, देखो कैसे 2 आएंगे, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। तो एक की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा अब अगर इसका सेंटर हम h कॉमा k पे शिफ्ट कर दें तो पूरी इक्वेशंस में h और k शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस h प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यस सर। ठीक है, इज दिस क्लियर?
ओके दे देता हूँ, लो ये लिखो आराम से। दिख रही है स्क्रीन? सर टेंजेंसी अब की आगे पढ़ाओगे? छोड़ देना है क्या? अभी तो टाइम है ना। ठीक है चलो कंक्लूड करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, 2 मिनट और। क्लियर? ये सब क्लियर है? यस क्या? हाँ ओके सबने लिखा? भाई तुम लिख रहे हो कि खाली स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो? लिख रहे हो ना पूरा काफी? नेक्स्ट चलो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अलग अलग फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो अभी नया जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा, स्लोप फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मेमोराइज करना है इस रिजल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट y माइनस के इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच प्लस ये भी माइनस पढ़ा। आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जब h कॉमा के सेंटर होगा तब। दूसरा जो पढ़ा आपने x1 y1 पॉइंट पे t इक्वल टू 0 लिखने आ गया अब आपको, है ना। यस तीसरा पैरामेट्रिक पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा है, तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। इसका स्क्रीनशॉट ही करके लिख लो, 3 इक्वेशन लिखनी है कंपलसरीली, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं तो फॉर्मूला याद। ये आगे जो किया था वो ये हाँ छोड़ हाँ यार ऐसा। सर थर्ड वाला समझाओ। बेटा, ये r cos थीटा और r sin थीटा हमने पुट कर लिया ना पॉइंट्स में, यहाँ पे x1 y1 है ना पॉइंट्स, ओ इजी ठीक है। तो पहली बार समझ देख रहे हो क्या? नहीं सर, वो मैंने देखा ही नहीं। हाँ ये पॉइंट है ना r cos थीटा r sin थीटा, तो पॉइंट पुट कर लेंगे ना x1 y1 की जगह। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक ठीक है ना। तो वो ये अभी जब आगे पॉइंट क्वेश्चन था a1 प्लस cos थीटा, वो इसमें यही आया था। चले आगे। लिखो। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है ना, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एट 3,4। तो ये कैसे लिखोगे आप? 3x हाँ करेक्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, है ना। अब सेकंड, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 लिख लो, फटाफट लिखो। 3x plus y equal to 10। करेक्ट। हाँ अब सेकंड, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे लिखना है x cos थीटा प्लस सर y sin x/2 प्लस r x cos थीटा x मैं by वही 2 बोल रहा हूँ x/2 √3y प्लस by 2 y√3/2 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। 5 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चले थर्ड ले ले, थर्ड लिखो, विद स्लोप 5, हाँ जिसकी स्लोप 5 होगी। टेंजेंट की इक्वेशन जिसकी स्लोप 5 होगी। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। m की वैल्यू आ जाएगी 5, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 26। ओके एक और क्वेश्चन सेम टाइप का करोगे, फटाफट फटाफट, फिर क्लास कंक्लूड कर दें, ठीक है ना। लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये होमवर्क में लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम है पहले वाले का, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, बाकी है क्वेश्चन, ये कर लो चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा Yes. सो दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल।
find the value of lambda so that y is equals to 2x plus lambda will be tangent to x square plus y square is equals to 5. ये तो बस फॉर्मूला ही डालना है. बेटा वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस विल बी अ टेंजेंट, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? प्लस माइनस रूट 20 y equal to mx plus minus root y1. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. अच्छा हाँ हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5 1 प्लस एम स्क्वायर 5 है ना, स्लोप 2 है ना, 5 4 आ क्या जाएगा. 25 नहीं होगा minus आर स्क्वायर? अच्छा रूट 5 हो जाएगा. हाँ 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 सॉरी. लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 25, तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 5. मेथड 1. plus minus 5. दूसरा मेथड है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो आप. तो लैम्डा बाय 5 विल बी इक्वल टू 5, लैम्डा बाय रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5. हाँ सेंटर से डिस्टेंस Mod में. रेडियस. ठीक है ना. चलिए आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. यस बाय बाय बेटा, थैंक यू. बाय सर.